गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैंने पीछे में बच्चे लास्ट वीक में बीमार थी मैंने इसलिए मैं लीव पे थी। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भेजे थे जो मैंने करवाया था पीछे सारा कंप्लीट 3 चैप्टर्स के, वो नोट डाउन कर लेने हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करने ही करने हैं तैयार। वो बुक के पीछे बहुत रीजनिंग क्वेश्चंस दिए हैं, मैं साथ साथ बता रही हूँ किस टॉपिक की एप्लीकेशंस आपने साथ साथ तैयार करनी है। बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस, थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सारी आपने एप्लीकेशंस जो हैं वो तैयार करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रीजनिंग में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, फंडा सेम है। अगर बर्नौलीज थ्योरम समझ आ गई है तो उसके बेस पे ही एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो वो आपने तैयार कर लेना है। आज हम करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है बच्चे? एक ऐसा पैरामीटर है, ठीक है, जो सॉलिड में कितनी हीट जो है वो फ्लो कर रही है उसको मेजर करने के काम आता है। दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसा पैरामीटर यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का यही मतलब होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टाइम के साथ हीट कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, सॉलिड में उसको मेजर करने के काम आता है उस पैरामीटर को। ठीक है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को मेजर करता है सॉलिड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, पैरामीटर, इट इज़ ए पैरामीटर यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सॉलिड्स। ठीक है, सो इट इज़ डिनोटेड बाय के। ठीक है, अब इसकी डायग्राम है। ठीक है, ये इसका एक सरफेस है, ये दूसरा। यहाँ पे टेम्परेचर इस सरफेस पे D प्लस डेल्टा टी है, इस पे T है। ठीक है, एरिया जो है दैट इज़ A, और जो दोनों के बीच डिस्टेंस है दैट इज़ डेल्टा x। ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? स्मॉल a। टेम्परेचर ऑन वन सरफेस इज T प्लस डेल्टा टी एंड ऑन द अदर सरफेस इज T। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू surfaces is delta x. We know that heat always flow from higher temperature to lower temperature, that is from T plus delta T to T. ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड की? एरिया पे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी माइनस टी, क्योंकि हीट फ्लो कर जाएगी, सॉलिड में हीट फ्लो करनी है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, so this become T plus delta T minus T, so it is depend upon the difference in temperature. So this rate of flow of heat, बच्चे इसके बारे में मैं आपको वैसे भी नोट्स तो भेजूंगी ही। है क्या चीज़ कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, कुछ नहीं होता है इसमें। ये चीज़ें खुद भी लिखनी सीखो अब कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका एरिया A है, टेम्परेचर ऑन द टू सर्फेसेज इज T plus delta T and T, distance of separation is this. We know that heat flow from high temperature to lower temperature, so rate of flow of heat depends upon 3 factors. Number 1, delta Q by delta T, rate of flow of T heat. This is temperature, this is with time, is directly proportional to a area of cross section. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Second, this rate of flow of heat. Rate of flow of heat मतलब वो टाइम के साथ वेरी कर रही है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डेल्टा एक्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, उसमें दो फेसेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड, इट डिपेंड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, सो T प्लस डेल्टा T माइनस T, दिस बिकम डेल्टा T, कैपिटल T, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है, क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा कि नहीं, अपॉन स्मॉल टी इज प्रोपोर्शनल टू सारी लेफ्ट साइड की ए डेल्टा टी, है ना, ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, इक्वल का साइन आएगा, सम कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। फ्रॉम हेयर के आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है, क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, दिस इज एरिया। एरिया को आप वैसे कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इंटू ए, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। एरिया को आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जनरली हम कैपिटल ए से ही लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए कर लो हर जगह पे, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। अब के जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर कब होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर कब होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यूनिटी हों दोनों, ठीक है, और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स भी क्या हो, दैट इज ऑल्सो 1, सो के क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के इक्वल कब होगी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फॉर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपको पता ही है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ा है ना हमने, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो इसको इंग्लिश में आपने लिखना है, कैसे लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑल्सो यूनिटी। बच्चे अब इसके के यूनिट डायमेंशंस आपने अपने आप फाइंड आउट करने हैं, एसआई यूनिट्स भी, सीजीएस यूनिट्स भी और डायमेंशंस भी, ये मैंने नहीं करवाना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये सारा कुछ आपने खुद करना है, ठीक है। इसके यूनिट क्या यूनिट होंगे इसके, ठीक है, ये सारी चीज़ आपने खुद करनी है तैयार। इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, सीजीएस यूनिट क्या होंगे, ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ये थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक था सारा, ठीक है। अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या चीज़ है बच्चे, ये सिंपल मैं बता देती हूँ। वैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, इसमें भी हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, ये लॉ जो है वो डील करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट व्हेन इट इज़ केप्ट इन कोल्डर सराउंडिंग। जब हम किसी चीज़ को अब हम ठंड में कोई चीज़ है, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, अगर किसी चीज़ को हम बाहर रख देते हैं ठंड में, तो हमने उसमें देखना है कि उसमें क्या है, कितना लॉस हुआ है हीट का, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज़ केप्ट इन कोल्डर सराउंडिंग, देन इट इज़ कॉल्ड क्या, देन इट इज़ दिस लॉ इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हम रजाई में से निकले, ठीक है, रजाई में से निकले और हम बाहर चले गए, बाहर तो आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, वहाँ चले गए। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड सराउंडिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन, ठीक है, एंड सराउंडिंग। अभी अंदर रजाई में कितना टेम्परेचर था वहाँ नोट करके गए, फिर बाहर गए, वो डिफरेंस टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, वो बॉडीज़ के बीच में वो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग व्हेन इट इज़ केप्ट इन कोल्डर सराउंडिंग। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी, दिस मस्ट बी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो तो है ही, आजकल टेम्परेचर 9 डिग्री तक भी जा रहा है, ठीक है। सो दिस डी क्यू बाई डी टी is proportional to T minus T नॉट। T बॉडी का टेम्परेचर कितना है जब हम बाहर गए, ठीक है, सराउंडिंग में वहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इसमें मेन बात क्या है कि डिफरेंस जो है टेम्परेचर में दैट इज लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो तो आजकल है ही है, देख लो, ठीक है। सो न्यूटन लॉ डील करता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट व्हेन इट इज़ केप्ट इन कोल्डर सराउंडिंग, ठीक है, कितनी हीट लॉस होती है जब हम किसी बॉडी को कोल्डर रीजन में रख देते हैं, ठीक है, दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। थैंक यू वेरी मच।